में मातृशक्ति को करता हूँ। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैंने नारी का वो स्वरूप की कचहरी में देखा है कि वो अबला नहीं, वो अच्छे अच्छे पुरुषों का तबला बजाती है। ये स्वरूप मैंने देखा है। आज से 15-17 साल पहले विवाह के समय स्वापा माना गया था, तो एक कुशल महिला हमें प्राप्त हुई थी। आज 15-17 साल बाद पुनः ये स्वापा माना गया है। आप सब महिलाओं का गुणगान करने का अवसर मुझे मिल रहा है। देखिए, बहुत सरल सरल सी बातें हैं। महिला के बारे में 2 शब्द हैं, एक शब्द है गृहस्थी और एक शब्द है घर। जब आप सबको ध्यान होगा तो ये तो मंदिर 2 पक्ष थे। एक पक्ष था देवीय शक्तियों का, देवताओं का, और एक पक्ष था असुरों का। लेकिन समुद्र मंथन में भागीदारी दोनों की थी। जो अच्छे विचार के लोग थे वो भी समुद्र मंथन में सब भागीदार थे, और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग थे वो भी उसमें भागीदार थे। लेकिन समुद्र मंथन में जो सबसे पहली चीज निकली वो निकला जहर। समुद्र मंथन में सबसे पहले अमृत नहीं निकला, सबसे पहले निकला जहर। अब आप लोग इसको संकेत को समझें। जब भी आप किसी सद्मार्ग की तरफ बढ़ेंगे, अपने विचारों को अच्छा करने की तरफ बढ़ेंगे, तपस्या की तरफ बढ़ेंगे, तो आपके शरीर में, आपके मन में जो आलस है, प्रमाद है, ये जहर है, ये आपको वहां जाने से रोकेगा। लेकिन आपकी सफलता जब है, जब उस परिवार में उस जहर को पीने की क्षमता वाला कोई योग्य गार्जियन हो, और वो गार्जियन थे भगवान शिव। भगवान शिव ने उस जहर को पिया। जो परिवार की स्त्रियां हैं, अगर वो उस जहर को पीना थोड़ा सा सीख जाए तो आप निश्चित तौर पर मानिए समुद्र मंथन रूपी गृहस्थी में अमृत ही निकलेगा। इसलिए मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आज पुरुषों में तो जो स्वरूप है वो है ही, लेकिन नारियों में एक चीज की थोड़ी सी कमी हो रही है गृहस्थ जीवन में सहने की क्षमता थोड़ी कम। मैं वकील हूँ, इस नाते कह रहा हूँ, कोई शिकायत नहीं है आप लोगों से, ना आप लोगों के बीच पहुँच के ना, लेकिन मैंने देखा है। मैं जब उनसे पूछता हूँ भाई किस बात पर लड़ रही हो, तो इस बात पर लड़ रही है कि हम सास के साथ नहीं रहेंगे। इस बात पर लड़ रहे हैं कि देवर जेठानी साथ हो, घर में नहीं रहेंगे। इस बात पर लड़ रहे हैं कि गाय का गोबर सुबह सुबह होता है वो नहीं उठाएंगे। इस बात पर लड़ रहे हैं कि सास कहती है जल्दी उठो। ये तो सब आपके जीवन के सद्गुण हैं, इन्हीं की वजह से तो आप नारी हैं। इसी की वजह से तो लिखा गया है प्रमंते देवता तत्र पूज्यन्ते नारी। नारी जब भी पूज्यमान होती है जब वो अपने संस्कार से, मैं भी तो किसी नारी का पुत्र हूँ, तभी तो जाके आपके सामने सम्मान से खड़ा हूँ। मैं भी एक पत्नी का पति हूँ, सर उठा के इसलिए खड़ा हूँ कि मेरी पत्नी जो है अच्छी तरह गृहस्थी चला रही है, वरना वो मुझसे कहती घर का बर्तन मांजो, मैं बर्तन मांज रहा होता यहाँ होता आज। तो ये सब आप लोगों से विनम्र निवेदन के साथ आप सब लोग एक गृहस्थी के, कहा भी जाता है 2 पहिए हैं, मैं तो कहता हूँ 2 पहिए नहीं है। आप लोग गृहस्थी रूपी मोटरसाइकिल का इंजन भी नहीं है, आप लोग डीजल ड्राइवर, आप लोग उसके तेल हैं। अगर हम लोग आप अच्छा तेल होगा तो निश्चित तौर पे हम मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप सब लोगों के लिए मैं विनम्र अपना नमन करता हूं। यहाँ मुझे बुलाया इसके लिए आयोजक मंडल को बहुत बहुत नमन करता हूं। आदरणीय भाई साहब राघवेंद्र जी को सुनने से वंचित रह गया, इसका दुख है। मंच पे जो भी मातृशक्ति बैठी है सब श्रद्धेय है। आदरणीय बहन जी दीदी सिद्धि स्कूल की प्रिंसिपल साहिबा बैठी है, उनका मार्गदर्शन मुझे मिलता है, बहुत आशीष मिलता है, आप सबको आशीष मिलता है। इसी आशीष और उसके आशीर्वाद आप लोगों का मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कुछ भी त्रुटियाँ हुई हो तो बाहर जाके मुझे गालियाँ बोलेगा।